हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीटेट की कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यूनिट कन्वर्जन, यानी कि हिंदी में बात करें ना तो इकाई परिवर्तन। ठीक है, ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है। 100% सवाल इससे एग्जाम में आता ही आता है। आई होप आप लोग सभी लोग इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से समझिएगा और कुछ कमियां रह गई हो तो वो सारी कमियों को दूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की पहली कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, क्या समझेंगे। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं कि लंबाई, वजन एवं क्षमता का मापन करना। ठीक है, सबसे पहले लंबाई, वजन एवं क्षमता का मापन करने से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। जैसे मैंने बोला, लंबाई का जो मापन होता है वो अच्छा किस में किया जाता है, बहुत ही ध्यान से समझिए। लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें वजन को, तो वजन को हम किस में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं। इसी प्रकार से अगर हम क्षमता की बात करें ना, तो क्षमता को हम किस में नापते हैं, लीटर में नापते हैं। इतनी बात समझ गए। एक चीज ध्यान रखना, ये जो पैमाना दे रखा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल बनते बनते हैं। देखना ध्यान से, जैसे यहाँ पर मीटर लिखा है बच्चा, तो ये देखो यहाँ पर क्या है, ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, मीटर, ग्राम, लीटर, ये क्या है, इस सभी का बेस है। ठीक है, अगर यहाँ मीटर है, अगर मीटर में बात हो रही है ना, तो सभी के आगे किलो, जैसे यहाँ लिखा किलोमीटर लगा दो, किलो हेक्टोमीटर लगा दो। इस प्रकार से समझे बच्चा। अगर ग्राम में बात हो रही है तो किलोग्राम हो गया, हेक्टोग्राम हो गया। इसी प्रकार से अगर लीटर में बात हो रही है तो किलो लीटर हो गया, हेक्टोलीटर हो गया, हेक्टोलीटर हो गया। आई होप आप सभी लोग समझ गए। जिसमें बात हो रही है ना, ये जितनी भी यूनिट है सब उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इतनी बात समझ गए। अब एक जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे आपके सामने पूछा जाता है, बता दो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप सभी को पता है कि 1000 ग्राम होते हैं। जैसे मैंने बोला कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आपको पता है बच्चा 1000 ग्राम होते हैं। जनरली आप सभी को ये बात पता होती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, तब निकालना आपके लिए परेशानी हो जाती है, क्योंकि ये तो आपको बचपन से पढ़ा है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो उस तरीका को अपनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से समझो। जैसे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो यहाँ पर किलो को अगर आप इंग्लिश में बात करोगे, किलो को क्या लिखते हैं, के लिख दो। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। हेक्टो को क्या लिखोगे, आप कहोगे एच। डेका को क्या लिखा जाता है, आप कहोगे डेका को लिखा जाता है डी ए। जरा ध्यान से समझना, डेका डी ए। मीटर, ग्राम, लीटर को आप अपने हिसाब से, मीटर को आप एम लिख सकते हो, ग्राम को आप जीएम लिख सकते हो, और लीटर को आप क्या लिख सकते हो, एलटीआर लिख सकते हो। ठीक है, अब डेसी को आप क्या लिखोगे, आप कहोगे सिर्फ डी लिखा जाता है। देसी और डेका में डिफरेंस समझना। डे का साउंड आ रहा, इसलिए हमने यहाँ पर ए लिख दिया। डेका को हम किससे दर्शाएंगे, डी ए से, और देसी को हम किससे दर्शाएंगे, डी से दर्शाएंगे। सेंटी को हम किससे दर्शाते हैं, आप कहोगे सी से। मिली को हम किससे दर्शाएंगे, आप कहोगे एमएल से दर्शाएंगे। इतनी बात समझ गए। मिली को किससे दर्शाएंगे, आप कहोगे एमएल से दर्शाएंगे। इतनी बात समझ में आई। अब जरा ध्यान समझो, ये ट्रिक क्या है। ये ट्रिक जो है, जो मैंने शॉर्ट नेम लिखे ना, के एच डी ए डी सी और एमएल, हिंदी बात समझ के, इसकी ट्रिक क्या है, आपको छोटी सी ट्रिक ध्यान रखना है। कैसे हम क्या लिखेंगे, क्या, कैसे हम क्या लिखेंगे, क्या। एच मतलब है, ठीक है। डी ए का मतलब क्या है, दिल, ठीक है। और यम का मतलब क्या है, में, ठीक है। डी एसी का मतलब, यानी शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पर डी है, इसको हम क्या लिखेंगे, दही, ठीक है। सेंटी को मतलब सी से, यानी कि से या सी बोलते हैं, सेंटी को सी। मिली का मतलब, एम को हम क्या बोलेंगे, मिठास, एम को हम क्या बोलेंगे, मिठास, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखना, क्या है दिल में दही सी मिठास, क्या है दिल में दही सी मिठास, क्या है दिल में दही सी मिठास। अगर आप इस लाइन को याद कर लेते हो ना, तो आपको लंबाई, वजन एवं क्षमता को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। किसी भी पैमाने में आपको कन्वर्ट करने को बोला जाए, आसानी से कन्वर्ट कर लोगे। लाइन क्या है, क्या है दिल में दही सी मिठास, बस इतनी ध्यान रखना। क्या से हम लोग क्या समझेंगे, के, है से मतलब यच, दिल से क्या समझेंगे, डी ए, में से क्या समझेंगे, यम। यम की जगह पर आप ग्राम भी लिख सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। ग्राम भी लिख सकते हो और लीटर भी लिख सकते हो, ये यूनिट होती है ना लंबाई, वजन एवं क्षमता को मापने की। यहाँ पर हमने क्या माना, ये बेस है हमारा, यहाँ बेस है। दही को हम क्या लिखेंगे, डी, और सी को हम क्या लिखेंगे, सी। मिठास को हम क्या लिखेंगे, एमएल, मतलब मिली। इतनी बात समझ गए। क्या है दिल में
दही सी मिठास, इतनी सी लाइन अगर आपको ध्यान करते हो ना, तो चीजें आपके लिए सरल हो जाती। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम कैसे आया, वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप किलो से, जैसे यहाँ पर क्या सबसे बड़ी यूनिट क्या है, यहाँ पर किलो है, सबसे बड़ी यूनिट क्या है, किलो है, और सबसे छोटी यूनिट क्या है, हमारी मिली है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना बच्चा, जब भी आप किलो से सेकेंड यूनिट में जाओगे, यानी कि सेकेंड यूनिट क्या है, हेक्टो, यानी कि आप सभी लोग कहाँ उतर रहे हो, नीचे उतर रहे हो। देखो हेक्टो से कहाँ जाओगे, डेका में जाओगे। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि किलो से अगर आपको हेक्टो में जाना है बच्चा, तो क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा ध्यान रखना, पर स्टेप पर क्या करना पड़ेगा, गुणा का 10 करना पड़ेगा। इतनी सी लाइन ध्यान रखना, पर स्टेप पे आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा 10। जैसे किलो से हेक्टो आए तो आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा, फिर हेक्टो से डेका आओगे फिर भी आपको गुणा किसका करना पड़ेगा बच्चा, आपको हेक्टो से अगर मैं डेका आऊंगा ना, तो गुणा किसका करना पड़ेगा, 10 का। इतनी बात समझ गए। यानी कि पर स्टेप पर आपको ऊपर से जब नीचे आना पड़ता है ना, तो पर स्टेप पर क्या करना पड़ता है, गुणा का 10 करना पड़ता है। यानी कि पर स्टेप पे आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा 10 करना पड़ेगा। पर स्टेप पे आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा 10। पर स्टेप पे आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा 10। इतनी बात समझ गए। पर स्टेप की बात करेंगे, पर स्टेप पे आपको गुणा 10 करना पड़ेगा। इतनी सी कहानी ध्यान रखना, पर स्टेप की बात करेंगे तो गुणा 10 करना पड़ेगा, पर स्टेप की बात करेंगे तो गुणा 10 करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, किलो से हेक्टो, हेक्टो से डेका, मतलब कि छोटी छोटी यूनिट में आते हैं ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा 10 करना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए। अब देखा ध्यान से बच्चा, यहाँ पर लिखा है 1 केजी बराबर कितने ग्राम होते हैं, आपको पता है 1000 ग्राम होते हैं। अब मुझे तो किलो से आप कहां पर आए, ग्राम से आए। अब देखो किलो से ग्राम है कहाँ, आप कहोगे किलो से ग्राम हमारा कहाँ बनता है, यहाँ पर बनता है। यहाँ तीसरी लाइन में ये देखो ग्राम लिखा है ना, किलो से ग्राम में आने के लिए हमको कहाँ मिला, तीसरी लाइन में। आप देखो यहाँ से किलो से एक स्टेप यहाँ आएंगे 10 का गुणा, फिर एक स्टेप यहाँ आएंगे फिर 10 का गुणा, फिर एक स्टेप यहाँ आएंगे फिर हमारा 10 का गुणा, तब जाके ग्राम मिलेगा। कितनी बार गुणा किया, आपको 3 बार 10 का गुणा किया, 3 बार 10 का गुणा करोगे 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या बनाएगा, 1000 ग्राम बनाएगा। यानी कि तब जाके 1 किलो में, मतलब 3 बार अगर आप गुणा करोगे 10 इंटू 10 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्राम हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या कहलाता है, आप कहोगे 1000 ग्राम होता है। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। कैसे निकल कर आया, ये आज आप पहली बार समझे होंगे। आई होप समझ में आया। ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो हम गुणा 10 का करते हैं। इसका जस्ट अपोजिट क्या है, उल्टा है। उल्टा अपोजिट क्या है, मतलब कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं, देखो ऊपर से नीचे आने के बाद आपको पता है गुणा 10 करना पड़ेगा, लेकिन अगर बच्चा मैं नीचे से ऊपर जाता हूं, मतलब कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करता हूं ना, तो हमेशा ध्यान रखना, छोटी से अगर मैं बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करूंगा ना, तो पर स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, भाग किसका करना पड़ेगा, 10 का। मतलब कि ऊपर से अगर आप नीचे आओगे तो बच्चा 10 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाओगे मतलब कि आप लोग कैसे हो जाओगे, जब सीढ़ियां नीचे से ऊपर चढ़ते हो ना, तो आपको थकान होती है, इसलिए थकान मतलब कमी होती है। कमी को क्या दर्शाता है, अगर किसी में भाग कर दोगे किसी संख्या में तो वो कम हो जाएगी, अगर आप गुणा कर दोगे तो वो संख्या बूस्टअप मिल जाएगी, समझ रहे हो। तो कमी को मतलब भाग को दर्शाता है, एक प्रकार से समझ लो। देखो मिली से सेंटी जाओगे, भाग 10 का करना पड़ेगा। इसी प्रकार से डेसी से अगर आप, मतलब सेंटी से अगर आप डेसी जाओगे तो भी किसका करना पड़ेगा, भाग 10 का करना पड़ेगा। डेसी से अगर आप मीटर में जाओगे, भाग किसका करना पड़ेगा, 10 का। यानी कि नीचे से अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे 10 का भाग करना पड़ेगा। यानी कि हम लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं तो थकान महसूस होती है, थकान महसूस होती तो हमारी एनर्जी कम होती, कम होने के लिए मतलब गुणा भाग भाग करना पड़ेगा। गुणा क्या होता है, किसी संख्या को बूस्टअप कर देता है। यानी कि नीचे से अगर मैं ऊपर जाता हूं तो मुझे भाग करना पड़ेगा पर स्टेप में, पर स्टेप में मुझे भाग करना पड़ेगा किसका, 10 का। अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा पर स्टेप में। हर एक स्टेप में आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा, और अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो तो हर एक स्टेप में आपको 10 से भाग करना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए, बहुत ही आसान है। जैसे मैं आपसे बच्चा कहता हूं, देखो ध्यान से, जैसे मैं आपसे कहता हूं, थोड़ी देर के लिए बता दो कि जैसे मैंने बोला कि 1 मीटर में, अगर मैं बोलता हूं कि 1 मीटर में, ठीक है, 1 मीटर में कितने हमारे किलोग्राम होंगे, 1 मीटर में कितने किलोग्राम होंगे, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, क्योंकि हम मीटर की बात कर रहे हैं ना, तो मीटर ही यूनिट होगी। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। आप मुझे तो मीटर से अगर आप कहाँ जा रहे हो, किलोमीटर में जा रहे हो। कितनी स्टेप चढ़ रहे हो, आप हो गए 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, यानी कि 3 बार 10 का भाग करना पड़ेगा। 1 मीटर में अगर आप 3 बार 10 का भाग करोगे कितना आएगा, आप देखो 10 का भाग करो, यानी 10, 1 मीटर में 10 का भाग करना पड़ेगा ना नीचे,
मतलब 3 बार 10 का भाग करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा आपको 1/1000, ठीक है, 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्या है दिल में दही सी मिठास, बस इतनी सी लाइन ध्यान रखनी। और ये ध्यान रखना है, अगर मैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आता हूँ, मतलब कि ऊपर से अगर आप नीचे आते हो तो आपको पर स्टेप में गुणा 10 करना पड़ेगा, और नीचे से अगर आप ऊपर चढ़ते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग, क्योंकि आपको हो जाती है थकान। जब भी आप जीना चढ़ते हो तो आपको थकान होती है। ऊपर से अगर आप नीचे आओगे तो स्पीड में आओगे, लेकिन नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको धीरे धीरे आपको चढ़ना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अब बात करते हैं ढेर सारे क्वेश्चन को, और देखेंगे कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करना सीख गए हैं कि नहीं सीख गए। चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 10 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। आपको पता है क्या है दिल में, ठीक है, दही सी मिठास, मतलब क्या है दिल में दही सी मिठास। दिल में मतलब डीए, मतलब डेका, ठीक है, बस इतनी सी लाइन आपको हर बार कन्वर्ट करनी है। देखो मिलीमीटर से आपको सेंटीमीटर में जाना है, ठीक है। मिलीमीटर कहाँ है, आप कहोगे यहाँ, सेंटीमीटर कहाँ है, आप कहोगे ऊपर है, यानी कि हमको ऊपर स्टेप चढ़ना पड़ेगा। यानी कि मुझको किसका भाग करना पड़ेगा, 10 का। अगर आप मुझे बताओ बच्चा 10 मिलीमीटर को, ठीक है, 10 मिलीमीटर को आप ऐसे लिख दो, 10 मिलीमीटर को आप किस में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में। यानी कि मुझे किसका भाग करना पड़ेगा, 10 का भाग करना पड़ेगा। अगर आप 10 का भाग कर दोगे, देखो 10 से 10 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा आपको, 1 सेंटीमीटर फिर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर लोगे। हर एक लाइन को ध्यान रखना, क्या है दिल में दही सी मिठास। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 10 मिलीग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना। ध्यान से समझो, देखो मिली फिर सेंटी, मतलब कि मिलीग्राम हो गया और ये सेंटीग्राम हो गया, क्योंकि मिली के ऊपर सेंटीग्राम आता है ना। अब तो लाइन आपको ध्यान हो गई होगी। अब मुझे तो सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी कि मिली से सेंटी जाना है, यानी कि ऊपर जाना है। 10 मिलीग्राम आपको लिखा, अगर आपको सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है, किसका भाग करना पड़ेगा, आपको एक ही स्टेप तो है, तो 10 का भाग करना पड़ेगा। देखो काटो कितना आएगा, आपको 10 एकम 10 एक ही आएगा, यानी कि 1 सेंटीग्राम हमारा हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 10 मिलीलीटर बराबर सेंटीलीटर क्या होगा। आपको वही छोटी सी लाइन, मिलीलीटर लिखा है, मिलीलीटर के ऊपर क्या आता है, सेंटीलीटर आता है, यानी कि एक स्टेप हमको ऊपर जाना पड़ेगा। तो भाग किसका करना पड़ेगा, 10 का, यानी कि 10 मिलीलीटर जो होगा, अगर आप 10 से भाग कर दोगे तो वो सेंटीलीटर में कन्वर्ट कर देगा। 10 से 10 काटोगे कितना आएगा, 1, यानी कि 1 सेंटीलीटर हो जाएगा। समझ गए बात को, 1 सेंटीलीटर हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 10 मीटर बराबर कितने डेकामीटर होते हैं। आप मुझे तो आपको पता है क्या है दिल में, दिल मतलब डेका, में मतलब मीटर, मतलब कि डेका ऊपर आएगा, ठीक है। आप मुझे तो 10 मीटर में कितने डेका मीटर होते हैं। आप मुझे तो मीटर से आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, डेका में, यानी कि एक स्टेप ऊपर चढ़ रहे हो, तो एक स्टेप मतलब 10 का भाग करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है। 10 मीटर में अगर आप 10 का भाग कर दो तो देखो कितना आएगा, 10 एकम 10, यानी कि 1 ही बनाएगा, यानी कि 1 डेका मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 10 ग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं। वही बात, देखो ग्राम से, देखो मीटर से ध्यान रखना, एक पैमाना ध्यान रखना। देखो मीटर हुआ, ग्राम हुआ, लीटर हुआ, सब एक बेस में होते हैं, यानी कि ग्राम से मुझे ऊपर स्टेप में क्या मिलता है, डेकाग्राम मिलता है, ठीक है, डेकाग्राम मिलता है। अब ऊपर स्टेप में जाना है तो भाग किसका करना पड़ेगा, 10 का, इसमें भी भाग करना पड़ेगा, यानी कि 10 ग्राम से अगर आप डेकाग्राम में कन्वर्ट करते हो तो 10 का भाग करोगे कितना आ जाएगा, आपको 1 डेकाग्राम आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 डेकाग्राम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 10 लीटर में कितने डेका लीटर होते हैं। वही बात, आप देखो ग्राम हो गया, मीटर हो गया, लीटर हो गया। लीटर वाले पैमाने को देखो, लीटर से ऊपर जाओगे क्या मिलेगा, डेका लीटर मिलेगा। आपको पता है ना, मीटर लीटर ग्राम सब एक ही लाइन में होते, बाकी ऊपर क्या है दिल में दही सी मिठास में, मतलब मीटर फिर ग्राम फिर लीटर। नहीं बात समझ गए। लीटर से अगर आप डेका लीटर में जाओगे, इसमें भी आप भाग किसका करना पड़ेगा, 10 का, यानी कि 10 लीटर जो होगा बच्चा, अगर आप इसमें 10 का भाग कर दोगे क्या बना देगा, डेका लीटर बना देगा। यानी कितना आएगा, 10 में 10 का भाग करोगे 1 ही आएगा, यानी कि 1 डेका लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझो। यहाँ देखो ग्राम को किलोग्राम में
बदलो, कितने ग्राम को किलोग्राम में बदलो, यहाँ लिखा तो है नहीं। चलो मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। मान लो यहाँ पर मैं कह दे रहा हूँ कि 10,000, मतलब 1,000 ही मान लो, ठीक है। 1,000 ग्राम को अगर आपको किसमें बदलना है, किलोग्राम में बदलना है। आपको पता है ग्राम यहाँ नीचे आता है, ठीक है। किलो क्या है, मतलब हेक्टा, दिल में मतलब डेका, किलो हेक्टो डेका ग्राम, ठीक है। 1,000 ग्राम लिखा है बच्चा, 1,000 ग्राम जो लिखा है, 1,000 ग्राम को किलोग्राम में अगर आपको बदलना है ना, तो कितना आएगा, जरा ध्यान से समझो। किलोग्राम, एक ग्राम से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, किलोग्राम में, यानी कि कितने स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा आपको, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी कि 3 बार आपको 10 का भाग करना पड़ेगा। 3 बार आपको 10 का भाग करना पड़ेगा। 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या होगा, 1000, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1000 का भाग करना पड़ेगा। अगर आप 1000 का भाग कर देते हो तो क्या बन जाएगा, आपको 1000 से 1000 खत्म, यानी बचेगा कितना, 1। इसमें कन्वर्ट किया हमने किलोग्राम में, तो किलोग्राम लिख दो, यानी कि 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम होता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 15 लीटर को मिलीलीटर में बदलो। देखो लीटर यहाँ आता है, लीटर यहाँ आया, मीटर हुआ, ग्राम, लीटर सब एक ही पैमाने आते हैं। यहाँ पर क्या, दिल में दही सी मिठास, यानी कि देसी हो गया, फिर सेंटी हो गया, फिर मिलीमीटर हो गया, मिली लीटर हो गया। लीटर की बात कर रहे हैं। देखो लीटर को आपको कहाँ बदलना, मिलीलीटर में, यानी कि लीटर को आपको कहाँ बदलना, मिलीलीटर में, यानी कि आप नीचे आ रहे हो, यानी कि पर स्टेप पे आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा, पर स्टेप पे आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा। देखो आपके क्या लिखा, 15 लीटर, 15 लीटर को अगर आप मिलीलीटर में बदलोगे, कितने का गुणा करना पड़ेगा इसमें, 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या होता है, आपको गुणा 1000, ठीक है। तो 15 गुणे 1000 करोगे, कितना आ जाएगा आपको, 15,000 मिली लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही, कन्वर्ट आप अच्छी तरीके से सवाल को कर लोगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 975 सेंटीमीटर को आपको किसमें बदलना, मीटर में, ठीक है। मीटर, दिल में दही सी मिठास, यानी कि देसी, फिर सेंटी, फिर क्या आ जाएगा, मिली, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है, यानी कि सेंटी से आपको कहाँ जाना, मीटर में जाना है, यानी कि 2 स्टेप ऊपर चढ़ना। ऊपर चढ़ने के लिए भाग आप 10 का करोगे, फिर यहाँ भाग 10 का करोगे, यानी कि 2 बार 10 का भाग, यानी कि 1 बार भाग 100 का कर दो। इतनी बात समझ गए आप। देखो 975 यहाँ लिखा है सेंटीमीटर, अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना तो किसका भाग करना पड़ेगा, आपको 100 का भाग करना पड़ेगा, ये मैंने सीख लिया। 975 में अगर आप 100 का भाग करोगे, कितना आ जाएगा आपको, 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 9.75 हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 975 सेंटीमीटर को आप ऐसे और लिख सकते हो, देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो 900, ठीक है, प्लस में आप हो गए 75 सेंटीमीटर, यहाँ 900 सेंटीमीटर। आप 900 को कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप 100 से भाग कर दोगे तो आपको मीटर में ले जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ, देखो 0 0 खत्म, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 9 मीटर और 75 सेंटीमीटर। 75 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। एक को आप बदल सकते हो, एक को नहीं बदल सकते, यानी कि 9.75 मीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 9 मीटर 75 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 12 किलो 8 हेक्टोग्राम और 5 ग्राम को ग्राम में बदले, यानी कि सबको ग्राम में बदलना है, ठीक है। देखो किलो हुआ, यहाँ देखो पैमाना देखो, क्या क्या है, दिल, दिल मतलब डेका, में मतलब मीटर, या बोले हम ग्राम, या बोले हम लीटर। इतनी बात समझ गए। दही सी मिठास, मिठास मतलब मिलीलीटर, ठीक है। अब देखो 12 किलोग्राम को आपको किसमें बदलना, सभी को ग्राम में बदलना। देखो किलो से ग्राम आने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा नीचे, नीचे आने के लिए देखो कितने स्टेप है, 1 2 3 स्टेप है, यानी कि 3 बार 10 का गुणा करना पड़ेगा। कितना गुणा करना पड़ेगा, 1000 का, यानी कि 12 किलोग्राम को अगर आप 1000 का गुणा करोगे तो ग्राम में बदल जाएगा। 12 गुणे 1000 कितना हो जाएगा आपको, 12,000 ग्राम हो जाएगा। प्लस 8 हेक्टोग्राम, 8 हेक्टोग्राम, हेक्टो कहाँ है आपको, यहाँ है। हेक्टो को आप किसमें पढ़ रहे हो, ग्राम में, यानी कि कितने स्टेप है, 1 2 स्टेप नीचे आ रहे हैं, यानी कि 2 बार 10 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 10 इंटू 10 क्या 100, यानी कि 8 हेक्टोग्राम को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो तो 8 इंटू 100 करना पड़ेगा, यानी कितना ग्राम हो जाएगा, 800 ग्राम हो जाएगा। अब ग्राम ग्राम है यहाँ पर 5 ग्राम, तो 5 देख लो, इसका आंसर कितना आएगा, आप हो गए 12,805 ग्राम जो होगा, 12,805 ग्राम इसका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। आई होप आपको लंबाई, वजन एवं क्षमता के मापन में कन्वर्जन करना आपको आसानी से आ गया होगा।
दोस्तों आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी और मैंने जो ट्रिक सिखाई है ना, उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग सवालों को आसानी से सॉल्व कर लोगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं। दोस्तों अभी ये क्लास खत्म नहीं हुई, और भी कुछ इसके कॉन्सेप्ट हैं जो मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। आई होप दोस्तों आज की क्लास अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।